Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at home. You all know that we have started our chapter number 9. The name of chapter is soil, and we have already discussed about soil, formation of soil and its layers. Okay, 3 layers पढ़ी थी हमने. Top soil, subsoil and substratum. Okay, A origin, B origin and C origin. Okay, now today we are going to start second part. We can see the soil profile at a place when. हम soil profile देख सकते हैं किस स्थान पर, जब एट द साइड्स ऑफ ए रिसेंटली डग ट्रेंच, अगर एक बहुत गहरी कोई खाई हो उसके साइड में से, वाइल डिगिंग ए वेल और फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, अगर एक कुआं खोदा जा रहा हो या फिर किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन भरे जा रहे हो, मीन्स गहरी खुदाई की गई हो वहाँ पे. एट द साइड्स ऑफ ए रोड ऑन द हिल, हिल्स के साइड में जो रोड होती है अगर नीचे या चोटी के साइड में, वहाँ से, या फिर स्टिप रिवर बैंक, या फिर जो सीधा रिवर बैंक होता है नदी का किनारा, वहाँ से हम जो सोइल की लेयर्स होती है उनको हम देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सोइल. मीन्स सोइल में क्या क्या होता है या किन किन चीज़ों से मिलकर सोइल बनी होती है. सोइल इज़ मैनली मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. मेन रूप से सोइल अलग अलग प्रकार के रॉक पार्टिकल से और ह्यूमस से बनी होती है. ह्यूमस पता है, डार्क ब्लैक ब्राउन सब्सटेंस होता है जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके रोट हो जाने से बनता है. ओके, उनके डिकम्पोजिशन से बनता है. एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए फर्टाइल सोइल. मिट्टी में और इसके अलावा हवा होती है, पानी होता है कुछ मात्रा में, और कई छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, द सोइल इज़ मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट्स. सोइल 6 कंपोनेंट से बनी होती है. रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, मीन्स चट्टानों के कण, छोटे छोटे मिनरल्स खनिज होते हैं, ह्यूमस, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन सब चीज़ों से मिलकर सोइल बनी होती है. इज इट क्लियर? ओके, हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. टू शो दैट सोइल कंसिस्ट मैनली ऑफ रॉक पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ह्यूमस. सोइल में मेन रूप से क्या होता है, डिफरेंट साइज़ के रॉक पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होती है. ओके, इसके लिए हम एक ग्लास जार लेंगे, उसके बाद उसमें हम कुछ मिट्टी डालेंगे और फिर उसमें पानी डाल के हिला देंगे उसको, और उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ एक डार्क ब्लैक कलर का सा सब्सटेंस है वो यहाँ पे तैरने लगेगा ना, फ्लोट करने लगेगा वाटर के ऊपर. वो होगा क्या? ह्यूमस. ठीक है, वाटर बच गया. और फिर सबसे ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्ले के होंगे, मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं क्ले के. उसके बाद सिल्ट होगी, उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स. उसके बाद सैंड होगी, उससे थोड़े बड़े और पार्टिकल्स. फिर लास्ट में ग्रेवल. जो सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे वो लास्ट में नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, इस प्रकार ये एक्टिविटी करने के बाद हमें समझ आ जाएगा, या हम समझ सकते हैं कि मेन रूप से सोइल विभिन्न प्रकार के रॉक पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती है. मीन्स सबसे बड़े, उससे छोटे, उससे छोटे और उससे छोटे. ठीक है, ये सारे रॉक पार्टिकल्स हो गए. और उसके अलावा जो ह्यूमस था, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बना है, वो यहाँ पे तैरने लगेगा. ओके, तो मेन रूप से सोइल इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ह्यूमस और वेरियस साइजेस ऑफ रॉक पार्टिकल्स. सॉरी. ओके, इज इट क्लियर? करके देखना आप लोग सभी. एक जार लेंगे, ग्लास जार, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसमें पानी डाल के उसको हिलाएंगे. उसके बाद आप देखेंगे जो ऊपर तैरने लगेगा वो ह्यूमस होगा. सबसे ऊपर जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्ले के होंगे, फिर सिल्ट होगी, फिर सैंड होगी और लास्ट में ग्रेवल होगी. ओके, इज इट क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रुप्स ऑफ सोइल. ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं? अभी एक्टिविटी में भी हमने देखा था 4 ग्रुप्स होते हैं सोइल के. फर्स्ट से क्ले,
silt, sand or gravel. Okay, clay, silt, sand, gravel. Let's discuss about the groups of soil in detail. First, clay, जिसको हम हिंदी में चिकनी मिट्टी बोलते हैं. The smallest rock particles present in the soil called clay. जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी में, जो सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे रॉक पार्टिकल्स, वो कहलाते हैं क्ले. द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल. इनकी साइज बहुत ही छोटी होती है. क्ले फील्स स्मूथ टू टच. अगर इसको हम टच करते हैं या रब करते हैं हाथों पे तो ये बहुत ही स्मूथ होती है. ओके, नाउ सेकेंड इज सिल्ट. द रॉक पार्टिकल्स इन सोइल विच आर ए लिटिल लार्ज देन क्ले. ये थोड़े से क्ले से हल्के से बड़े होते हैं. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिगर दैन दैट ऑफ क्ले पार्टिकल्स बट स्मॉलर दैन दोज ऑफ सैंड पार्टिकल्स. सिल्ट जो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले से साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जबकि इससे सैंड से छोटे होते हैं. ओके, इट अकर्स एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स. ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नदी के किनारे पाई जाती है ये मिट्टी. ठीक है, नदी के किनारे इकट्ठी होती है, जिसको हम हिंदी में गाद भी बोलते हैं. ओके, थर्ड इज सैंड. द रॉक पार्टिकल्स इन सोइल विच आर लार्ज देन सिल्ट पार्टिकल्स. वे रॉक पार्टिकल्स मिट्टी के जो सिल्ट से थोड़े से बड़े होते हैं. ओके, इट इज कोरस टू टच. ये टच करने पे थोड़े से खुरदरे से होते हैं, जिसे हम हिंदी में रेत या बालू कहते हैं. ओके, थर्ड इज ग्रेवल, जिसको बोलते हैं कंकड़ या फिर बजरी बोलते हैं हम, है ना हिंदी में. द लार्जेस्ट साइज रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोइल आर कॉल्ड ग्रेवल. सबसे बड़े जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवल कहलाते हैं. ग्रेवल इज ए काइंड ऑफ टाइनी स्टोन्स. ये छोटे छोटे पत्थर ही होते हैं. ठीक है, बहुत बारीक बारीक पत्थर होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोइल. मिट्टी कितने प्रकार की होती है. अभी हमने पढ़ा था ग्रुप्स ऑफ सोइल. ग्रुप्स 4 होते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल. अब हम डिस्कस करेंगे मिट्टी कितने प्रकार की होती है. टाइप्स ऑफ सोइल. ओके, ये 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज सैंडी सोइल, सेकंड क्लेई सोइल एंड थर्ड इज लोमी सोइल. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सोइल इन डिटेल. फर्स्ट इज सैंडी सोइल. इट कंटेन्स mainly सैंड मीन्स लार्ज पार्टिकल्स. इसमें सैंडी सोइल में बहुत अधिक मात्रा में सैंड पाई जाती है या लार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं. इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस. इसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होती है. सैंडी सोइल फाउंड इन डेजर्ट एरिया. ये रेगिस्तान के मतलब डेजर्ट एरिया में पाई जाती है या रेगिस्तान में पाई जाती है सैंडी सोइल. सैंडी सोइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर इन इट because the water gets drained out quickly through large particles between its particles. ये ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि जब भी बारिश होती है या पानी आता है तो वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके, लार्ज पार्टिकल्स, उसमें से पानी बह जाता है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स. इसलिए ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती है. However, it provides good aeration to the plant roots. लेकिन फिर भी ये प्लांट्स रूट्स के लिए एरेशन के लिए अच्छी होती है. मीन्स एयर अच्छे से प्रोवाइड करवाती है. मीन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, तो वहाँ पे एयर अच्छी मात्रा में पाई जाती है, प्लांट्स रूट को अच्छे से अवेलेबल हो जाती है. एंड इट कैन बी प्लोड वेरी इजीली. बहुत ईजीली ये प्लो की जा सकती है, मीन्स जोती जा सकती है. इट इज़ लाइट एंड नॉट स्टिकी. ये बहुत हल्की होती है और चिपचिपी नहीं होती है. स्टिकी मीन्स होता है बेटा चिपचिपा होना या चिपचिपी होना. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी. सेकेंड इज क्लेई सोइल. इट कंटेन्स mainly क्ले मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. अभी हमने डिस्कस किया था क्ले सोइल में सबसे छोटे या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. इट इज़ आल्सो कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस. इसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होती है. इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसकी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. मीन्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो पानी जल्दी से ड्रेन आउट नहीं हो पाता या जल्दी से बह नहीं पाता है. ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स
इट इज़ हैवी, इसके टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे होते हैं तो वो पैक होते हैं, इसलिए हैवी होती है। इट कैन होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल की अपेक्षा ये अधिक मात्रा में पानी होल्ड कर सकती है। इज इट क्लियर? द वाटर ड्रेन्स वेरी स्लोली, पानी बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है, मीन्स धीरे धीरे निकलता है। थ्रू क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के थ्रू, ठीक है। विच कैन लीड टू वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल एंड डैमेज द क्रॉप प्लांट्स, इससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, मीन्स वो निकलता नहीं है तो उसमें भर जाता है और उससे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है प्लांट्स में, ठीक है, और क्रॉप प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड स्टिकी, ये बहुत सघन और स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में रिच होती है, मीन्स बहुत अच्छी मात्रा में या बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इट इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल से अधिक फर्टाइल होती है। इट इज़ वेरी स्टिकी, ये बहुत चिपचिपी होती है। ड्यू टू दिस, इसी कारण क्ले सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज एंड स्टेचूज। ओके, इसलिए क्ले सॉइल से बनाए जाते हैं टॉयज, पॉट्स, ब्रिक्स एंड स्टेचूज। ओके, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिट्टी से ब्रिक्स, टॉयज एंड स्टेचूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर देना है क्ले सॉइल। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज लोमी सॉइल। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड हुमस, ये मिक्सचर होता है किस किस का? सैंड का, क्ले का, सिल्ट का और हुमस का। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है ये फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इट हैज़ आल्सो एडिक्यूट एयर स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू होल्ड सफिशियंट एयर नीडेड बाय द प्लांट्स रूट्स। एडिक्यूट मीन्स पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त स्पेस रखती है, पर्याप्त स्पेस रखती है अपने पार्टिकल्स के अंदर, जो सफिशिएंट एयर, जितनी सफिशिएंट एयर प्लांट्स की रूट्स को चाहिए उतनी एयर ये आराम से पर्याप्त मात्रा में एयर ये रखते हैं, मीन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं प्लांट्स रूट्स को। ओके, इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, सफिशिएंट अमाउंट में इसमें ह्यूमस होती है, मीन्स पर्याप्त मात्रा में इसमें ह्यूमस पाई जाती है जितनी जरूरी होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, बेस्ट सॉइल होती है ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पूछे आपको प्लांट्स के लिए या क्रॉप्स के लिए सबसे मोस्ट या सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है लोमी सॉइल, ठीक है। और सबसे अधिक फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, तो आपको उसका आंसर भी देना है कौन सी सॉइल, लोमी सॉइल। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? Now I think enough for today. So watch video carefully, write with fair hand, ठीक है। नोट्स बनाने हैं आपको अच्छी अच्छी, जो हैंड राइटिंग में आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है साथ के साथ, ठीक है। एंड रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।